दो चीजें जो हम मिक्स करते हैं, वेट नॉर्मल होना और मेटाबॉलिक हेल्थ नॉर्मल होना, दोनों सेम नहीं होते। साउथ एशियंस जेनेटिकली विसरल फैट स्टोर करने के लिए ज्यादा प्रोन है वेस्टर्न पॉपुलेशन के कंपैरिजन में। सेम बीएमआई पर एक इंडियन में एक यूरोपियन से ज्यादा विसरल फैट हो सकता है। इंडिया में हम हेल्थ वेट से जज करते हैं। स्केल पे नंबर नॉर्मल है तो अज्यूम कर लेते हैं कि कोई रिस्क नहीं। टोफी कॉन्सेप्ट डायरेक्टली ये बस्ट करता है। विसरल फैट का वेट से डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता। थिन इंडिविजुअल्स में सिग्निफिकेंट विसरल फैट हो सकता है। क्या आपको लगता है बेली फैट सिर्फ एक लुक्स का इशू है? क्या आप सोचते हैं कि जो लोग बाहर से पतले हैं, फ्लैट स्टमक, नॉर्मल वेट, तो ऑटोमेटिकली हेल्दी होते हैं? क्या आपको पता है कि बॉडी में एक ऐसा फैट होता है जो बाहर से बिल्कुल नहीं दिखता, कोई पिंच नहीं कर सकता, लेकिन वो आपके लिवर के ऊपर, किडनीज के आसपास, इंटेस्टाइन्स के बीच में क्वाइटली बैठा रहता है और अंदर से डैमेज कर रहा होता है? ये तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं डॉक्टर आकार कपूर हूँ, एक सीनियर कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट। हर रोज मैं स्कैन टेबल पर एक स्पेसिफिक पैटर्न देखता हूँ। नॉर्मल वेट का पेशेंट, नॉर्मल बीएमआई, जिम भी जाता है, लेकिन सीटी में ऑर्गन्स के आसपास फैट की लेयरिंग होती है। लिवर फैटी होता है और पेशेंट को जेन्युइनली सरप्राइज होता है। वो सोचते हैं कि मैं तो फिट हूँ। इस वीडियो में हम समझेंगे कि विसरल फैट क्या है, वो अंदर एक्चुअली क्या कर रहा है, घर पर कैसे असेस करें और इसे फास्टेस्ट कैसे रिड्यूस करें। इंडिया में हम हेल्थ वेट से जज करते हैं। स्केल पे नंबर नॉर्मल है तो अज्यूम कर लेते हैं कि कोई रिस्क नहीं, लेकिन यही अजम्पशन सबसे डेंजरस है। दो चीजें जो हम मिक्स करते हैं, वेट नॉर्मल होना और मेटाबॉलिक हेल्थ नॉर्मल होना, दोनों सेम नहीं होते। बॉडी के अंदर दो टाइप के फैट होते हैं। पहले एक डिस्टिंक्शन क्लियर कर लेते हैं जो बिल्कुल बेसिक लगता है, लेकिन जब तक ये समझ नहीं आए बाकी कुछ नहीं समझेगा। फर्स्ट इज सबक्यूटेनियस फैट, जो स्किन के नीचे होता है। आप इसे पिंच कर सकते हैं, थाई के आसपास, आर्म्स के आसपास या वेस्ट के आसपास। ये विजिबल है, मेजरेबल है और मेटाबॉलिकली ये रिलेटिवली लेस हार्मफुल होता है। सेकंड है विसरल फैट। ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होता है। ये ऑर्गन्स के आसपास या ऑर्गन्स के बीच में होता है, लिवर के ऊपर, पैनक्रियास के सराउंडिंग्स, इंटेस्टाइन्स के बीच में। ये फैट आप देख नहीं सकते, फील भी नहीं कर सकते, ना ही फिजिकल एग्जामिनेशन से एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। सिर्फ सीटी या एमआरआई से क्लियरली क्वांटिफाई किया जा सकता है। और यहाँ सबसे जरूरी बात, विसरल फैट सिर्फ स्टोरेज नहीं है, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू है। ये इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स रिलीज करता है जो बॉडी में क्रॉनिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं। ये इंसुलिन सेंसिटिविटी डिसरप्ट करता है। डायबिटीज का प्रीकर्सर सीधा यहाँ से शुरू होता है। ये ब्लड प्रेशर रेगुलेशन और कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म दोनों को इफेक्ट करता है। बाहर से फिट, अंदर से मेटाबॉलिक रिस्क, ये कॉम्बिनेशन मिरर में नहीं दिखता और यही प्रॉब्लम स्कैन में क्लियरली दिखती है। एक टर्म है जो रेडियोलॉजी और मेटाबॉलिक मेडिसिन में अक्सर यूज करते हैं, इसको कहते हैं टोफी, थिन आउटसाइड एंड फैट इनसाइड। ये उस पर्सन के लिए है जो वेट मशीन पर नॉर्मल दिखते हैं, बीएमआई भी नॉर्मल रेंज में है, लेकिन अंदर से विसरल फैट सिग्निफिकेंटली एलिवेटेड है। बीएमआई वेट और हाइट का रेशियो बताता है, यूजफुल है, लेकिन बीएमआई ये नहीं बताता कि आपका फैट कहाँ है। दो लोग सेम बीएमआई के साथ हो सकते हैं, एक में मोस्टली सबक्यूटेनियस फैट, दूसरे में प्रिडोमिनेंटली विसरल फैट। उनका मेटाबॉलिक रिस्क कंप्लीटली अलग होगा, लेकिन बीएमआई दोनों को सेम कैटेगरी में रखेगा। एक और इंडिया स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, साउथ एशियंस जेनेटिकली विसरल फैट स्टोर करने के लिए ज्यादा प्रोन है वेस्टर्न पॉपुलेशन के कंपैरिजन में। सेम बीएमआई पर एक इंडियन में एक यूरोपियन से ज्यादा विसरल फैट हो सकता है। इसीलिए इंडियन मेन के लिए, स्पेशली जो 40 साल के बाद फिट दिखते हैं लेकिन सेडेंटरी हैं, ये ज्यादा रेलेवेंट है। ये उनका ब्लाइंड स्पॉट होता है। सीटी और एमआरआई विसरल फैट को मोस्ट एक्यूरेटली क्वांटिफाई करते हैं, लेकिन हर किसी के लिए रूटीन स्कैन प्रैक्टिकल नहीं होता। एक सिंपल प्रॉक्सी मेजरमेंट है जो घर पर हो सकती है, उसको कहते हैं वेस्ट सर्कमफ्रेंस। इसमें मेजरमेंट टेप लो और इसको बेली बटन के लेवल पर वेस्ट का सर्कमफ्रेंस नापो। इस केस में सांस अंदर नहीं लेनी, नॉर्मली रिलैक्स पोजीशन में इसको नापना जरूरी है। अगर बात करूं मेल्स की तो 90 सेंटीमीटर से ज्यादा एलिवेटेड रिस्क माना जाता है और फीमेल्स में 80 सेंटीमीटर से ज्यादा रिस्क माना जाता है। और एक न्यूएंस जो ज्यादातर लोग मिस करते हैं, अगर ओवरऑल आर्म्स और लेग्स थिन है लेकिन पेट प्रोपोर्शनली थोड़ा निकला हुआ है तो सिलेक्टिव एब्डोमिनल फैट स्टोरेज है। इस पैटर्न में प्रिडोमिनेंटली
विसरल फैट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। ये टोफी का क्लासिक प्रेजेंटेशन है। एक और रेशियो है वेस्ट टू हाइट रेशियो। ये रेशियो भी यूजफुल मैट्रिक्स है। वेस्ट सर्कमफ्रेंस को हाइट से डिवाइड करो। रिजल्ट 0.5 से ज्यादा एलिवेटेड मेटाबॉलिक रिस्क सिग्निफाई करता है। ये डिफरेंट बॉडी टाइप्स में बेटर वर्क करता है। अगर जेन्युइनली असेस करना चाहते हो तो डेक्सा स्कैन या सीटी बॉडी कॉम्पोजिशन सबसे एक्यूरेट मेजरमेंट्स देते हैं। इंडिया में डेक्सा स्कैन की एस्टिमेटेड कॉस्ट 1500 से लेके 3000 रुपए तक हो सकती है। अगर आपको मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर्स आए तो प्लीज डॉक्टर से जरूर डिस्कस करो। विसरल फैट रिडक्शन एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। कोई एक ट्रिक नहीं, कोई एक फूड नहीं, कोई शॉर्टकट भी नहीं। सो लेट्स टॉक अबाउट द 3 मेथड्स टू रिड्यूस विसरल फैट। मेथड 1, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग प्लस HIIT कॉम्बिनेशन। सिर्फ जॉगिंग या वॉकिंग विसरल फैट पर लिमिटेड इंपैक्ट होता है विदाउट द डाइटरी चेंज। HIIT यानी कि हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। इसमें स्टेडी स्टेट कार्डियो से बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। स्पोर्ट्स मेडिसिन 2022 के अकॉर्डिंग हाई इंटेंसिटी रेजिस्टेंस में 12 वीक्स में विसरल फैट 18 to 21% रिड्यूस किया गया। क्यों? क्योंकि इससे मसल मास बढ़ता है और मसल रेस्टिंग स्टेट में फैट भी बर्न करती है, स्पेशली विसरल फैट। इसीलिए मिनिमम 3 दिन रेजिस्टेंस ट्रेनिंग प्लस 2 days 20 मिनट्स HIIT ट्रेनिंग ट्राई करो। मेथड 2, मैदा और एडेड शुगर डायरेक्टली कट करो। इसमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, मैदा, व्हाइट ब्रेड, बिस्किट्स और पैकेट स्नैक्स डायरेक्टली विसरल फैट एक्यूमुलेशन से एसोसिएटेड होते हैं। इससे इंसुलिन स्पाइक्स क्रिएट होते हैं जिससे एब्डोमिनल एरिया में फैट स्टोर होता है। सेम टोटल कैलोरीज अगर मैदा से आए तो विसरल फैट ज्यादा हो जाता है और दाल चावल पनीर से आए तो कम। इसके लिए कैलोरी काउंट नहीं बल्कि फूड टाइप मैटर करता है। मेथड 3, हाई प्रोटीन प्लस हाई फाइबर डाइट। प्रोटीन सटाइटी बढ़ाता है और मसल प्रिजर्वेशन के लिए जरूरी है। सॉल्युबल फाइबर्स, वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स और फ्रूट्स कंसिस्टेंटली विसरल फैट के लोअर लेवल से कोरिलेट करता है। रियल फूड, एडिक्वेट प्रोटीन, हाई फाइबर, मिनिमल प्रोसेस्ड शुगर। विसरल फैट के लिए कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला नहीं, बस कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन जरूरी है। अब बात करते हैं स्ट्रेस और नींद की। ये सेक्शन वो है जो सबसे ज्यादा अंडर एस्टिमेटेड है और ये सेक्शन वो पेशेंट्स के लिए सबसे रेलेवेंट है जो सब सही कर रहे हैं पर रिजल्ट्स नहीं दिख रहे। कोर्टिसोल और विसरल फैट का डायरेक्ट हार्मोनल लिंक है। कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन का एक स्पेसिफिक इफेक्ट है। क्रॉनिक स्ट्रेस में कोर्टिसोल कंसिस्टेंटली एलिवेटेड रहता है और कोर्टिसोल बॉडी को इंस्ट्रक्ट करता है कि फैट स्पेसिफिकली विसरल एरिया में स्टोर करो। ये एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन था। जो लोग हाई क्रॉनिक स्ट्रेस में हैं, सेम डाइट, सेम एक्सरसाइज लेवल्स पर भी विसरल फैट उनका कंसिस्टेंटली ज्यादा रहता है। मैं ये स्कैन रिपोर्ट्स में कंसिस्टेंटली देखता हूँ। स्ट्रेस इनविजिबल है लेकिन उसका इफेक्ट स्कैन पर विजिबल है। सेकंड, नींद। ये सीरियसली अंडररेटेड इंटरवेंशन है। इनसफिशिएंट स्लीप क्रॉनिकली 6 घंटे से कम कोर्टिसोल एलिवेटेड रखती है। हंगर हार्मोन ग्रेलिन बढ़ जाता है। सटाइटी हार्मोन लेप्टिन कम होता है। ये तीनों चेंजेस मिलकर स्पेसिफिकली विसरल फैट एक्यूमुलेशन प्रमोट करते हैं। जो लोग एडिक्वेट स्लीप 7 से 8 घंटे कंसिस्टेंटली लेते हैं उनका विसरल फैट ओवर टाइम सिग्निफिकेंटली कम होता है। अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिथ्स की। मिथ नंबर 1, मैं पतला हूं तो मेरा विसरल फैट ज्यादा नहीं होगा। टोफी कॉन्सेप्ट डायरेक्टली ये बस्ट करता है। विसरल फैट का वेट से डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता। थिन इंडिविजुअल्स में सिग्निफिकेंट विसरल फैट हो सकता है। स्कैन रोज ये दिखाता है। मिथ नंबर 2, क्रंचेस और एब एक्सरसाइज से बेली फैट कम होता है। स्पॉट रिडक्शन फिजियोलॉजिकली इम्पॉसिबल है। किसी स्पेसिफिक एरिया की एक्सरसाइज से वहां का फैट कम नहीं होता। क्रंचेस कोर स्ट्रेंथ जरूर बढ़ाता है लेकिन विसरल फैट टारगेट नहीं करता। मिथ नंबर 3, सप्लीमेंट्स फैट जलाते हैं। कोई भी सप्लीमेंट विसरल फैट को मीनिंगफुली रिड्यूस नहीं करते इंडिपेंडेंटली। एक्सरसाइज और डाइट के बिना कोई सप्लीमेंट मीनिंगफुल चेंज नहीं ला सकता। ये सभी मिथ केयरलेसनेस से नहीं आते, ये ओवर सिंप्लीफाइड हेल्थ इंफॉर्मेशन की वजह से आते हैं। सो अब बॉटम लाइन की बात करते हैं। विसरल फैट वो फैट है जो बाहर से नहीं दिखता लेकिन अंदर से सबसे ज्यादा डैमेज करता है। इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स, इंसुलिन रेजिस्टेंस, फैटी लिवर और कार्डियोवैस्कुलर रिस्क सब यहाँ से शुरू होते हैं। नॉर्मल वेट और नॉर्मल बीएमआई ये रीअश्योरिंग मार्कर्स हैं लेकिन कंप्लीट पिक्चर नहीं देते। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए।